DGISPR इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला बेहतर नहीं हो सकते। अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट की जरूरत है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। आबिद लतीफ साहब और वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को वेलकम करेंगे। आबिद साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात डीजी ने की वो ये थी कि जो दहशतगर्द हैं, अगर तो वो हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इन्हें खत्म कर देंगे। और भी बहुत सारे सीधा सीधा पॉइंट्स है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इस पे आपका कमेंट लेना चाहूंगी। जी, इसकी आवाज बंद है। जी जी आबिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। वकार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। DGISPR ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन हर एक पहलू को ही कवर किया। उन्होंने क्या कमेंट करेंगे? जी मिस्टर मार्फिन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक पाकिस्तान के जो मौरूजी हालात हैं और रीजन पे उसका जो है बड़ा अच्छे तरीके से अहाता किया गया और आई थिंक ये ओवर ड्यू थी बिकॉज पिछले दिनों में आपने देखा है कि काफी डिसइंफॉर्मेशन आ रही थी और स्टेट ने फिर आई थिंक रिस्पॉन्स देना था स्पेशली मिलिट्री की तरफ से और बड़ा आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव भी था, सेल्फ अश्योरिंग था और पाकिस्तानी के लिए ज्यादा फोकस तो उनका बलूचिस्तान पे रहा। लेकिन फिर आई थिंक सवाल जवाब जब हुए तो उसमें आई थिंक सारी चीजें कवर की गई। अफगानिस्तान ओवरऑल जो लेट्स से टेररिस्ट एक्टिविटी रही है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, आजाद कश्मीर में भी बात हुई, फिर भारत की इन्वॉल्वमेंट है और इस तरह कुछ आई थिंक जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये बड़ा आई थिंक सेल्फ अश्योरिंग भी था, स्पेशली बलूचिस्तान से रिलेटेड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो 5-6 आप कह लें स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट जो फेसेट्स हैं गवर्नेंस के, किस तरीके से लोगों को एंगेज किया जा रहा है। और हमारा भी पहले ये रिकमेंडेशन रही है कि अवाम को एंगेज किया जाए, यूथ को, और यूथ इज द गोल्ड ऑफ बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक बड़ी टाइमली भी थी और काफी सारी चीजें जो लोगों के जहन में सवालात थे वो क्लियर किए गए। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग में एक नई फोर्स रेज हो रही है जो FC वेस्ट है, आई थिंक दैट वाज वेरी क्रिटिकल कि इंशाल्लाह ताला स्टेट डिटर्मिन्ड है और मेरी एक्सपेक्ट है कि इस दहशतगर्दी का कला कामा किया जाएगा, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे KP हो। जी, अच्छी हुक्मरानी जरूरी, एक पहला पॉइंट ये। इंतजामी रीसेट की जरूरत, आबादी बढ़ गई है, सूबे वही हैं 4, तो लिहाजा इस पर भी अवाम को फैसला करना होगा। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। ये कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हैं जो कि आज हमने देखा कि दहशतगर्दी वाले मामले से हट के इस पर भी DG ने बात की है। तो आई थिंक ओवरऑल जितनी भी पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, ये कन्फ्यूजन मैं इसको कह सकती हूँ कि कन्फ्यूजन भी है, उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में DG ने बता भी दिया और समझा भी दिया। इन मामलात पे आप क्या कमेंट करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ उनकी जो आज की जो प्रेस था ये बहुत इम्पोर्टेंट था और वो जिसको हम लिटरेरी स्ट्रेटजी की टर्म में कहते हैं पेंटालूप, यानी 5 जो चीजें हैं उस पर उन्होंने जोर दिया। पहली चीज तो काइनेटिक ऑपरेशंस का बताया, उसकी पूरी डिटेल बताई, उसका पूरा डाटा बताया, कितने ऑपरेशंस हुए हैं, 40,000 ऑपरेशंस हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, क्या इंटेंसिटी थी, कितनी उसमें शहादतें हुई हैं, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, वो सारा डाटा उन्होंने दिया। फिर दूसरा उन्होंने वो जो अफगान कनेक्शन है उसको सेकंड उसके अंदर अगर आप पूरी इस उनकी आज के प्रेस को देखें तो सेकंड जो उनका एम्फेसिस था या फोकस था वो अफगान कनेक्शन, अफगान रिजीम और किस तरह से वो इस टेररिज्म को पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की, पूरा एक नेटवर्क, वो पूरी किल चेन, उसको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद जो टेरर क्राइम नेक्सस है वो क्या करता है बलूचिस्तान के अंदर, स्मगलिंग से लेके लेके नार्को ट्रेड से लेके बाकी भी सारी चीजें, उसको एक्सप्लेन किया। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की और सबसे आखिर में जो लोग हैं, जो महवर, लोगों को महवर रखते हुए इसका जो वे फॉरवर्ड है उसको एक्सप्लेन किया। और शुरू में उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हार्ड स्टेट क्या होती है। हमारी असल में इंटरप्रिटेशन का कुछ मसला है जी, लोग हमारी डिफरेंट डेफिनेशंस को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लोग हार्ड स्टेट को समझते थे कि शायद ये कोई बहुत जबर वाली स्टेट को हार्ड स्टेट कहा जाता है, हालांकि देयर आर 2 स्टेट्स। एक हार्ड स्टेट होती है, एक सॉफ्ट स्टेट होती है। सॉफ्ट स्टेट वो होती है जिसकी गवर्नेंस वीक हो, हार्ड स्टेट वो होती है जिसकी गवर्नेंस अच्छी। इट हैज नथिंग टू डू विद ऑपरेशन या ह्यूमन राइट्स, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और डेफिनेटली
फाइन कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप आगे चलें तो देखें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्राइम के नेक्सस के थ्रू कैसे किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, किस तरीके से खबरें फैलाई जाती हैं, कैसे वो जो एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है उसके अंदर किस तरीके से वो जो 4 स्टेजेस उन्होंने बयान की वो कैसे काम करती हैं, और कैसे वो लोगों को गुमराह किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं, उन ऑपरेशंस का जिक्र, वो खबरें फैलाई जाती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। फिर जब कोई जी ऑपरेशन जी। हो जाए तो उसके ऊपर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाती है कि हम्म। पुलिस जो है वो मदद के लिए बुला रही थी लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं बिल्कुल आया। तो आई आबिद थिंक साहब कि आपकी बात प्रेशर बहुत बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें आई थिंक जितने लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं बशमूल नौजवान उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई भी वीडियो या पिक्चर जब आप देखते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को जरा चेक कर लिया करें। फैक्ट चेक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एआई का दौर है और इसको भी डीजी ने बड़ा क्लियरली वाजे किया है। आप किस तरफ आते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कहिएगा कि जो दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की बड़ी ज़रूरी थी कि दहशतगर्दों से अब कोई बात नहीं होगी और अगर वो हथियार डाल देते हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज फिर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। क्लियर कट मैसेज है, चाहे उनके ताने बाने बॉर्डर पार अफगानिस्तान से मिलते हो, भारत से मिलते हो या कहीं से भी मिलते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ी अच्छी मुफस्सल गुफ्तगू थी और उसके अंदर अपने अज़ाइम भी बता दिए, अपनी कारकर्दगी भी बता दी। उसके अंदर जो सिविल के हवाले से जो लोगों के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया गया, 632 बिलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर तवज्जो दी गई है। वहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, यूथ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा उनके ऊपर काम किया जा रहा है, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर जो चीज एक ही बात नजर आ रही है और वो है बैड गवर्नेंस, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैड गवर्नेंस मौजूद है। और 1972 से जो अगर हमारी 6-7 करोड़ की आबादी थी आज 25 करोड़ हो गई है, तो सवाल तो बनता है कि अगर इसके ऊपर अगर मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो वो भी बात की गई। साथ ही साथ जो है वो जो अंदरूने खाना पाकिस्तान के अंदर बैठे सहूलतकार जो दहशतगर्दों के लिए काम करते हैं उनके हवाले से भी बात हुई। लेकिन अब जाहिर है इसके अंदर वफाक और सूबे ने अपना किरदार अदा करना है और जब तक के वो ये काम नहीं करेंगे तब तक के नेशनल एक्शन प्लान फुली तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगा। नेशनल एक्शन जी प्लान को फुली तौर पर नाफिजुल अमल करने के लिए जरूरत है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से और एक पेज के ऊपर, ताकि तमाम इदारे और हुकूमत और हर एक खास व आम वो एक पेज के ऊपर काम करें। अगर वो ये काम कर सकते हैं फिर तो फबेहा, फिर तो आप जी देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन अगर ऐसा हम्म नहीं होगा तो मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए मैं ये सही समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां दुश्मनों के लिए पैगाम था, वहीं जी मेरे ख्याल में अपनों के लिए हौसला भी थी और ठीक है, बताया पैगाम भी गया था और अपनों के कि लिए जो हौसला भी जवान था, है यही आपको नुक्ता लेकर